नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बीएमसी चुनावों से पहले क्यों उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं उनके नेता, उद्धव के घर मातोश्री की क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा, एमवीए नेताओं की तारीफ पर क्या बोले फडणवीस, बीट सरपंच मामले में क्यों हो रही है राजनीति और लाड़की बहन योजना पर क्यों मची है रार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, दो पूर्व मेयर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल, पहले 5 पार्षद छोड़ चुके हैं साथ। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री की बढ़ाई गई सुरक्षा, अब प्राइवेट गार्ड करेंगे उद्धव के परिवार की सुरक्षा। विपक्षी गठबंधन अघाड़ी के नेताओं में फडणवीस की तारीफ करने की लगी होड़, सीएम बोले मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे काम को सराहा है। बीट सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में उद्धव गुट की मांग, बोले जांच में सामने आई डिटेल्स का खुलासा। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना पर रार, विपक्ष का आरोप ये योजना सिर्फ वोटों के लिए। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को लगे तगड़े झटके की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। यह शिवसेना यूबीटी के पूर्व महापौर नंद कुमार घोडेले अपनी पत्नी अनीता घोडेले के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोनों नेताओं की पार्टी में एंट्री हुई। दरअसल छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे गुट के नंद कुमार घोडेले और अनीता घोडेले मुंबई में एकनाथ शिंदे के घर पर आकर शिवसेना में शामिल हुए और इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनका और उनके साथ आए सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। नंद कुमार घोडेले शुरुआत से ही छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना में कार्यरत थे। नगर निगम में एक बार वो और उनकी पत्नी अनीता घोडेले दोनों मेयर रह चुके हैं और पूर्व महापौर किशन चंद तनवानी, जिन्हें शिवसेना विधायक प्रदीप जायसवाल के खिलाफ चुनाव का टिकट मिला था, तब उद्धव की तरफ से घोडेले को चुनाव लड़ने को कहा गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इस पार्टी में एंट्री के लिए राज्य के समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने भी यहां पर काफी कोशिशें की थी। नंद कुमार घोडेले ने कहा, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए विकास कार्यों और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर शिवसेना में शामिल हुए हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षाओं को अपनाकर शिवसेना का आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रेरित होकर कई शिव सैनिकों ने हमारा समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भरोसा जताया कि नंद कुमार घोडेले और उनकी पत्नी अनीता घोडेले के शिवसेना में आने से छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना की ताकत बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने घोडेले को निर्देश दिया है कि स्थानीय स्वयं सरकारी निकायों के आने वाले चुनाव जो है वो काफी करीब है, इसलिए वो फौरन काम करना शुरू कर दें। इस मौके पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने यह भी साफ किया कि पार्टी विस्तार के लिए जरूरी मदद सरकार द्वारा यहां पर मुहैया कराई जाएगी। यानी एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि जोरदार झटका भी दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे की सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। उनकी सुरक्षा में निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। उद्धव ठाकरे की निजी सुरक्षा मुंबई पुलिस के पास रहेगी। जानकारी के मुताबिक एक बड़े कारोबारी ग्रुप की तरफ से उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को प्राइवेट सुरक्षा मुहैया कराई गई है। निजी सुरक्षा के लिए 8 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। उद्धव को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन पिछले साल मातोश्री पर पुलिस कम होने के बाद वहां पर निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए। सोमवार को सुरक्षा की समीक्षा पर एक बैठक हुई, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों के साथ मुआयना भी किया गया। अब रेगुलर सुरक्षा कर्मी ही उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे के घर के पास हमले की साजिश रचने को लेकर एक फोन कॉल आया था, जिसके बाद मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और ये फोन जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में आया था। 2023 में उद्धव ठाकरे की Z+ श्रेणी की सुरक्षा घटाने की जानकारी भी सामने आई थी, जिस पर आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। हालांकि पुलिस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया था कि सुरक्षा नहीं घटाई गई है, बल्कि जो काफिले में ज्यादा गाड़ियां हैं उन्हें हटाया गया है।
उद्धव ठाकरे के सीएम पद से हटने के बाद प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां थी उन्हें हटाया गया था। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को Y+ स्कॉट और आदित्य को भी Y+ स्कॉट कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, जबकि तेजस ठाकरे को भी Y+ स्कॉट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा हटाई गई है उसको लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े किए गए हैं और अब एक निजी कारोबारी द्वारा अब उद्धव ठाकरे को यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और खबरों में अब बात देवेंद्र फडणवीस की। सीएम देवेंद्र फडणवीस को जमकर कोसने वाला विपक्ष अब तारीफों के पुल बांध रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में फडणवीस की तारीफ की है, फिर खुद उद्धव और संजय राउत में होड़ लग गई। उधर सुप्रिया सुले ने भी देर नहीं लगाई। हुआ ये कि सामना के संपादकीय में उनके गढ़चिरौली दौरे की तारीफ की गई। असल में सामना में फडणवीस के लिए लिखा गया कि उन्होंने नए साल की शुरुआत गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में विकास कार्यों से की है, जो दूसरे नेताओं के लिए एक मिसाल है। ये तब और ज्यादा चौंकाने वाला लगा जब एक दिन पहले ही सामना ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्हें डिप्रेशन में बताया था। इस बदलते हुए रुख ने सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है कि क्या ये सिर्फ फडणवीस के काम की तारीफ है या कुछ बड़ा इशारा है। सामना के लेख के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मीडिया से कहा था, उनकी पार्टी हमेशा सच्चाई का समर्थन करती है। फडणवीस ने गढ़चिरौली में जो किया वो राज्य के लिए गर्व की बात है। महाराष्ट्र की मधुर संगीत यहाँ की राजनीति ही है। हमारी आलोचना रचनात्मक होती है, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो हम उसकी सराहना भी करते हैं। उधर एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस है। ऐसे सवालों का मुस्कुराकर जवाब देने वाले मुख्यमंत्री फडणवीस ने विपक्ष की तारीफ पर यहां पर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे काम को सराहा है। गढ़चिरौली में विकास की पहल सिर्फ शुरुआत है। हमारा मकसद है कि महाराष्ट्र के हर कोने में विकास पहुंचे। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने इसे उद्धव की राजनीतिक मजबूरी करार दिया और उन पर तंज कसा। इस बदले हुए बयान पर राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की ये पहल सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि आने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर एक रणनीतिक कदम हो सकता है। महाराष्ट्र में हालिया चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद उद्धव गुट बीजेपी के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है और ये भी मुमकिन है ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। फिलहाल क्या ये बदलाव भविष्य के किसी गठबंधन की बुनियाद है या कुछ और, जल्द ही समय इसका भी पटाक्षेप करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीड में सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस को लेकर शिवसेना यूबीटी अंबादास दानवे ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सीआईडी को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की जांच में सामने आई डिटेल्स का खुलासा करना चाहिए। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने दोहराया कि हत्या के मामले और जबरन वसूली मामले में, जिसमें एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार किया गया है, दोनों में मुकदमा बीड जिले के बाहर चलाया जाना चाहिए। सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास ने कहा, 3 आरोपी अभी भी लापता हैं, उनके बारे में क्या? मुझे जानकारी है कि गिरफ्तार आरोपियों ने फरार लोगों से संपर्क किया होगा। सीआईडी की जांच के दौरान सामने आई डिटेल्स का खुलासा करना चाहिए। तथ्य तभी सामने आएंगे जब 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हत्या और उससे जुड़े जबरन वसूली मामले की सुनवाई बीड के बाहर की जाए। मामले की जांच करें। ज्यादातर अधिकारी बीड से हैं और उनके राजनीतिक संबंध है। कराड़ उस इलाके में था जहां शुरुआत में ही पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए मेरी मांग है कि ये सुनवाई बीड से बाहर हो। उधर कराड़ का दावा है कि उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गिरफ्तार आरोपियों ने दावा किया कि जबरन वसूली के बारे में यानी कि कंपनी और कराड़ के बीच बातचीत हुई थी। 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई थी और बीड जिले की केस तहसील के मसाजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को ही यहां पर एक पवन चक्की कंपनी से पैसे मांगने को लेकर कुछ लोगों से जबरन वसूली का विरोध करने पर अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से उनकी जान ले ली गई। कराड़ ने हत्याकांड के 22 दिन बाद 31 दिसंबर को पुणे में सीआईडी दफ्तर जाकर आत्मसमर्पण किया था। खबरों के आखिर में बात लाड़की बहन योजना की। लाड़की बहन योजना अपनी शुरुआत से ही चर्चा में है। अब एक बार फिर इस पर राड़ छिड़ गई है। दरअसल सरकार ने योजना की जांच की बात कही है, जिस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की जांच करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से साबित होता है कि योजना सिर्फ विधानसभा चुनाव में
वोट पाने के लिए थी। वडेट्टीवार ने दावा किया है कि जब पिछले साल चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की गई थी तो सरकार ने लाभार्थियों के लिए शर्तों में छूट दी थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, महायुति गठबंधन महिलाओं से वोट चाहता था और अब सरकार कह रही है कि लाभार्थियों की जांच की जाएगी। कई लाभार्थियों को सूची से हटा दिया जाएगा, ये गलत है। संबंधित मंत्री ने यह भी कहा है कि अन्य सरकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों को लाड़की बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे साफ है कि ये योजना केवल वोट के लिए थी। आपको बता दें कि इसी हफ्ते राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने ऐलान किया था कि सरकार फर्जी लाभार्थियों के बारे में मिल रही शिकायतों का समाधान करेगी और सत्यापन के लिए आयकर और परिवहन विभागों से जानकारी मांगी गई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार जांच का आदेश नहीं दे रही है, बल्कि सिर्फ स्थानीय सरकारी कार्यालयों में दर्ज शिकायतों का समाधान कर रही है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।